लेस टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं अबू रागिब। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की फिल्म रिलीज़ होने वाली है और उनका ट्रेलर जो है रिलीज़ हो चुका है। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। सब तैयार? गिरफ्तार करवाएंगे। नरेंद्र मोदी के पिक्चर हो और कोई विवाद ना हो, ऐसा नामुमकिन है। ये फिल्म किस लिए लॉन्च किया जा रहा है और क्यों लॉन्च किया जा रहा है, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर रिलीज़ होते ही विवादों में इसलिए गिर गया है। ट्रेलर के बैनर पर नाम लिखे हुए होते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन, गायकार जो भी हैं, सबके नाम लिखे हुए होते हैं। इसी तरीके से नाम लिखा हुआ सभी का था, मगर विवाद जावेद अख्तर और समीर को लेके हो गया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है कि मुझे शॉकिंग हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के फिल्म में हमने कोई गीत नहीं लिखा है, तो मेरा नाम उस पोस्टर में कैसे है। उसी तरीके से समीर जो गीत लिखते हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि मुझे हैरत हो रहा है, मैंने नरेंद्र मोदी के पिक्चर में कोई गीत नहीं लिखा है, तो फिर हमारा नाम कैसे है। तो इस तरह से ये पिक्चर विवादों में घिर गया है। ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और यही नहीं, जो नरेंद्र मोदी के किरदार जो निभाए हैं उनका नाम है विवेक ओबराय। विवेक ओबराय को आप जानते ही होंगे, नामी गिरामी हस्ती हैं और कोबरा पोस्ट ने उनका स्टिंग किया था कि पैसे लेकर वो तैयार हो रहे थे ट्वीट करने के लिए। महीने में हफ्ते में इस तरह से ट्वीट करना था, उसके बदले में वो पैसे लेकर ट्वीट करने के लिए तैयार हो गए थे। आप सबसे पहले वो वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि विवेक ओबराय क्या हैं और किस तरह से उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में, कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेकर ट्वीट करने के लिए तैयार हो गए। देखें वीडियो। कोई दिक्कत तो है नहीं, आप फॉर्मेलिटीज कंक्लूड कर लो, उसके बाद जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे। मनोरंजन जगत से जुड़े लोग कैसे पैसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स के बीच पहले से निश्चित संदेश भेजते हैं, इस पर हमारी तहकीकात जारी थी। इस तहकीकात में हमारी अगली मुलाकात होती है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विवेक ओबराय से, जिन्होंने कई फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया पर विवेक की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। सिर्फ ट्विटर पर ही 20 लाख से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 4 लाख और फेसबुक पर 1 लाख के करीब इनके फैन फॉलोअर्स हैं। विवेक से हमारी मुलाकात मुंबई में एक शूटिंग के दौरान हुई। हमने उनसे अपने एजेंडे की बात की, जिसको लेकर उन्हें कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो इसको और ज्यादा प्रभावी रूप से चलाने के लिए हमें सलाह भी दे रहे थे। उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आप फॉर्मेलिटीज कंक्लूड कर लो, उसके बाद जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे। थोड़ा सा सर वो कंसेप्ट आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हाँ श्योर, क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली क्या ना सर, हमारी जो कंपनी है फ्यूचर पब्लिक रिलेशन, वो हमारी जो क्लाइंट है बीजेपी है बेसिकली, तो डिजिटल प्रमोशन का जो काम है वो हमारी कंपनी देख रही है बेसिकली। तो बेसिकली अभी 2019 का इलेक्शन है, बिल्कुल, तो उसको देखते हुए इमेज बिल्डिंग का पूरा जो है बेसिकली कंसेप्ट है पूरा, कि वो क्योंकि वो क्या रहा, जितनी भी अपोजिशन पार्टी अजीबोगरीब मुद्दे उठा के और वो अनगर कुछ भी वो करे, तो ऐसे में क्या है कि आप जैसे सेलिब्रिटीज हो गए, जिसमें आपने कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको जो हमारे बोर्ड में है, तो आपका जब कोई थॉट, उसको जब आप अपने कोई विचार लिखेंगे उसके ऊपर, तो आपके जो फॉलोवर्स है उसको एक क्लियरिटी आ जाती है चीज़ों में लेकर। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज जो है वो हमसे मतलब इसमें पूरे उसमें काम करे। इसमें सर क्या है कि जो भी पिछले 4-4 साल में मोदी गवर्नमेंट ने जो योजनाएं चालू की, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला हो गया, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नमामि गंगे हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, मतलब जितनी
भी आगे बढ़िया योजना है महिलाओं को लेकर, उन सबको आपको एक तरीके से प्रमोट करना है। मतलब आप सुगम्य भारत भी, हाँ, जैसे आपने ये लिख नमामि गंगे है, आपने ये लिख दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वतंत्र भारत की इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी योजना है। बस आपका चला सर एक चीज ये भी क्लियर है कि इसमें आपको आप डेटा वगैरह भी दे देंगे ना, सब कंटेंट, तो डेटा के हिसाब से फिर हम लिख सकते हैं। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें बोला गया हाँ लिख दीजिए। सर ये लगना ऐसा चाहिए कि हम जेन्युइनली बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और रियल काम किया है, बिल्कुल जो भी तो डेटा जो रियल काम किया है वही हम लिखेंगे, बाकी तो हमको लिखेंगे नहीं, झूठ तो हम नहीं लिखेंगे। जो भी डेटा है सर वो फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगी, हवा हवाई बात कुछ नहीं होगी। किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना है, अपोजिशन के भी किसी लीडर को कुछ नहीं बोलना है कि वो बेकार है या ये है, मतलब उनकी बुराई भी नहीं करना है। सिर्फ जो हमने काम किया है उसको प्रमोट करना है उस तरीके से कि आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमने आपसे बोलना है। इसके अलावा सर जो कुछ उन्होंने स्टेप्स उठाए जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और जीएसटी हो गया और आपका नोटबंदी हो गया, तो उस पे भी आपको जैसे क्या होता है उस पे जो पोजीशन जब गिरती है, सारे प्लेटफॉर्म मिला के अपने करीबन 25-30 लाख तो डायरेक्ट फॉलोअर्स, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जो रीट्वीट और रिपल इफेक्ट आता है वो करीबन 2-2.5 करोड़ के करीबन आता है, 10 टाइम्स आता है। तो हम कर सकते हैं। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर ये 4 to 5 ट्वीट्स आपको करने होंगे पर मंथ। हाँ ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं, महीने के 5 ना, महीने के 5 महीने के 5 से मतलब हफ्ते में एक आप ट्वीट हो हफ्ते में गया, एक मान ठीक है, तो एक कंटेंट वो जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा। Actually नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर रोज हाँ, निकल के बमबार्डिंग नहीं करनी। विवेक हमारे एजेंडे से पूरी तरह संतुष्ट थे और वो इसे जल्द से जल्द शुरू भी करना चाहते थे। ये कब से शुरू करना है? फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट होगा और 9 ये हम अब सिर्फ 4 दिन है ना मुंबई में, उसके बाद तो हम बाहर निकले, तो महीना भर हम बाहर है। मैं बोल रहा था कि फिर आप ये जाने से पहले फिर इनके सब फॉर्मेलिटीज क्लोज करो, ताकि फिर हम 1 सितंबर से करें, बिकॉज इसके बाद हम सीधा चाहेंगे केरला से जाएंगे हम अजरबैजान। ट्वीट तो हम कहीं से भी करेंगे, बट ये फॉर्मेलिटी अगर क्लोज हो जाती है तो हमको भी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, एक आप बात कर लेना सारी, और बाकी हमको एक वो भी दे दें कि ये मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे, ये फैक्ट्स, ये फिगर्स, एक डॉक्यूमेंट बना के दे दें। तो फिर मैं, आप और सोशल मीडिया टीम हमारी, हम लोग मिलके इसका फेज आउट प्लान करेंगे कि भाई आज ये टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक, हर हफ्ते का टॉपिक हमको एक महीने का मेल कर देंगे चंक कि भाई ये महीने में वीक 1, 2, 3, 4 में हम इस तरह से इन मुद्दों को उठाएंगे और हम ये बात करेंगे। विवेक से हमारी सारी बात हो गई थी, अब बात होनी थी मुख्य मुद्दे की, यानी कि इस काम के बदले विवेक ओबरॉय हमसे कितने पैसे की मांग करने वाले हैं। जब हमने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने पैसे की बातचीत के लिए अपने मैनेजर केदार को आगे कर दिया, लेकिन बातों ही बातों में हमने इस बात का जिक्र कर दिया था कि जो भी भुगतान तय होगा उसका 80 से 90% भुगतान नगद यानी कि कैश में होगा, और विवेक ओबरॉय को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। ये विंडो क्या रहेगा, कितने महीने के लिए? 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सर, हम लोग आपसे हमारी कंपनी के बीच में एक होगा ये वो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली ये सब एजेंडा, हिडन एजेंडा, इसको हम लोग दिखा नहीं सकते। मैं इसके बारे में सर कहीं बात करनी है। हाँ, नहीं तो ये वो वाला केस हो जाएगा, तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको हमारी कंपनी के बीच में होगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आप किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, तो उसमें इससे क्या होगा कि हमें कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर एंडोर्समेंट भी तो हम मंथली लेते नहीं है, तो आप मंथली कैसे दोगे? आपको तुमको चंक्स में मैनेज करना पड़ेगा। सुनिए ना सर, उसका एक सॉल्यूशन है कि जो आप हमारी बीच में एक्चुअल जो फीस होगी उसमें मोस्टली जो अमाउंट रहेगा वो उसमें रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अच्छा, ठीक है, एक पार्ट 10 या 20% वो आपका वाइट में रहेगा, तो वो 9 महीने का, जैसे आपने बोला 9 महीने का, तो वो वाइट पार्ट 9 महीने का आपको एडवांस में कर दिया जाएगा, और बाकी जो रहेगा लिक्विड पार्ट जो कैश में रहेगा वो पर मंथ एडवांस में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, ये रहेगा। अब वो कितना चार्ज होगा वो अगर आप बता दें, नहीं तो और जो मोटा मोटा सर आपको कंटेंट समझ में आगे करना क्या है, और आपको क्या लगता है ये हमारा मतलब जो हमने प्लानिंग करी है ये कैसी रहेगी? मुझे लगता है कि इसमें इसमें जरूरी है कि इसको सक्सेस करने के लिए जरूरी है कि जैसे आप बोल रहे थे ना, एक रोल ओवर इफेक्ट की, एक ने डाला फिर दूसरे ने डाला फिर तीसरे ने डाला, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सर, विवेक से हमारी सारी बातचीत हो गई थी, अब पैसे की बातचीत के लिए केदार से हमारी बातचीत शुरू हुई।
किसी मजे हुए मैनेजर की तरह केदार हमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 5 घंटे उसको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा तीनों में डालना है उस कंटेंट को अपने स्टाइल में। अगर तो 5 कंटेंट का पर मंथ मतलब 3 को मिला के तो 15 मैसेज हो गए एक तरीके से। तो उसका क्या चार्ज? नहीं, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? तो हम लोग हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मालूम चल जाए तो हम लोग उस हिसाब से बातों को मतलब तो हाँ नरेंद्र जी, आप सजेस्ट करो ना कि मतलब ये तक होना चाहिए अभी, मतलब इस हिसाब से कभी तो ये जितना देंगे ऑफर उतना काम अच्छा होगा। तो अगर है ना, अगर हमारे ऑफर की बात है तो हमारा ऑफर 75 का है, क्योंकि फिर वो जुट जाएंगे काम। 75 lakhs पर मंथ 90 तक का 75 देखो एक्चुअली हमारे जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है मंथली अपने उसको लेकर। देखो हमने कम बोला ही नहीं, पहली बात कर दिया, सेकंड टाइम में लॉक ही कर दिया। एक्चुअली क्या है बता दो आपको, एक हमको आपके नहीं कुछ नहीं, मैं 90 भी नहीं कुछ नहीं, 80 में कर लो। चलो ठीक है ठीक है 80 में कर लो। 80 में अब मेरी बात 80 है और एग्रीमेंट का कुछ बोल रहे हैं? बता रहा हूँ, सारी बात बता रहा हूँ। 80 जो है 80 में आपका 15% मतलब 12 लाख 12 लाख रुपए पर मंथ ये एग्रीमेंट में शो होगा। ओके ओके, 12 लाख रुपए पर मंथ मतलब 9 महीने। वो आपकी कंपनी और हमारी, वो आपके हाँ विवेक होटो और इनके बीच। हाँ बिल्कुल 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 12 लाख रुपए पर मंथ मतलब 12 9 108 मतलब 1 करोड़ 8 लाख ये वाइट हो जाएगा। वाइट में जाएगा। ओके, बाकी आपका जो 80 में 12 गया था 68 हो जाए। 68 लाख रुपये जो होगा वो जैसे सितंबर में हो रहा है तो अगस्त के लास्ट में आपके पास आएगा। ओके, पहली बार देने कैश जो होगा उसमें हम दोनों का रहेंगे। उसके बाद एक्चुअली हमारी फील्ड नहीं है ना ये, हम लोग तो कैसे मैनेजमेंट के आदमी है और ठीक है। तो प्रोजेक्ट चूंकि आया इसके ये है देख रहे हैं। तो आपके पास जो अभी पहला आएगा मैंने इसे प्रॉमिस किया है वो 1.08 का चेक आएगा। ओके, चेक या जो भी होगा वो वाइट में होगा, वाइट जो मेंशन होगा वो एक साथ में आएगा। हाँ वो एक साथ में आएगा 1.08 वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहेगा। ठीक है, इसके बदले में 9 महीने तक आप हमारे ब्रांड का प्रमोशन करोगे। यही बात हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। और 68 जो होगा वो कैश में आएगा पहला, उसके बाद हर महीने आपको 68 मिलेगा। ठीक है। तो सुना आपने देखा, विवेक अग्रवाल यही हैं जो किसी के भी पक्ष में पैसे लेकर ट्वीट करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो नरेंद्र मोदी के किरदार निभा रहे हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस तरह के एक्टर हैं। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के मुद्दे आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।